हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो कैसा कर रहे हो? सो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, अभी हम चैप्टर वाइज जा रहे हैं। ऑलरेडी मैकेनिज्म हमने खत्म कर लिया एंड व्हाट वी आर डूइंग इज राइट नाउ वी आर सीइंग द अल्कील हैलाइड चैप्टर एंड हम टेक्स्ट बुक वाइज बेसिस पे जा रहे हैं। तो अभी तक हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड में प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड फ्रॉम अल्केन देखा है। दूसरा हमने फ्रॉम अल्कीन देखा बाय हाइड्रोहेलोजिनेशन, वहां हमने एंटी मार्कोनिकॉफ के बारे भी देखा। और लास्ट में कल के क्लास में हमने एनबीएस के बारे पढ़ा है ना, कि एनबीएस का स्पेसिफिक काम एलाइलिक या बेंजाइलिक पे ब्रोमिनेशन करवा के लेना है ना। तो ये 3-4 रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी for the preparation of alkyl halide is from alcohols. From alcohols है ना। तो आप अल्कोहल से आरएक्स कैसे बना सकते हैं ना। तो ये अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल का जब हमने मैकेनिज्म देखा तो अल्कोहल का मैकेनिज्म मतलब हमने SN1, SN2, E1, E2 ये सारे मैकेनिज्म हमने अल्कोहल के लिए देखा। SNI जब हम लोग मैकेनिज्म देख रहे थे तो अल्कोहल के साथ भी हम देख रहे थे, इनफैक्ट मैं ऐसा कहूंगा। तो अब हमें यह सोचना है कि अल्कोहल से किस तरह से आरएक्स बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जब कभी आप इसे HX के साथ रिएक्ट कराते हैं है ना, तो H प्लस अटैक करता है एंड जनरली इट विल गिव यू RX प्लस H2O। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड, दिस इज वन ऑफ द मेथड। अब ये मैकेनिज्म जो होगा ये डिपेंड करेगा कि ये SN1 के लिए जाने वाला है या SN2 के लिए जाने वाला है। इट विल डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। क्लियर है? तो प्राइमरी के लिए बेसिकली इट गो फॉर SN2, बट सेकेंडरी टर्शरी के लिए इट गो फॉर SN1 मैकेनिज्म। तो SN1 मैकेनिज्म से आप अल्कोहल से भी आरएक्स बना सकते हैं। अब इस पे काफी डिटेल में हमने डिस्कशन किया है। जस्ट देखो, अब इस चैप्टर वाइज जब हम पढ़ने वाले हैं तो मैं आपको बहुत कम नई चीजें बताने वाला हूं, जो भी अभी पढ़ा है उसी को यूज करने वाला। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद होगा तो अल्कोहल का जब हमने HCl, HBr और HI के साथ रिएक्शन देखा था, तो हमने देखा था HBr और HI आसानी से इसके साथ रिएक्ट करके RBr या RI बना देते हैं। लेकिन HCl के साथ हमें बेसिकली एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करना पड़ा था, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं थे, है ना। पढ़ा है क्या ये हमने सब कुछ? यस, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा हूं, सब कुछ हमने देखा हुआ है, जस्ट आपको कनेक्ट करने की जरूरत है। तो ये ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट में, ल्यूकास रिएजेंट बेसिकली किसके लिए टेस्ट होता है, किसके लिए यूज होता है? टू टेस्ट कि अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है ना। तो एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl जब आप यूज करेंगे तो रिएक्शन का रेट जो होता है वो काफी फास्ट हो जाता है। अब ये ल्यूकास रिएजेंट, याद रखना, ल्यूकास रिएजेंट फास्ट कब देगा? जब आसानी से कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाए। जितनी आसानी से कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा ल्यूकास रिएजेंट उतना, ल्यूकास का टेस्ट उतना फास्ट मिलेगा आपको। ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। अगर आप HCl यूज कर रहे हैं तो आप एनहाइड्रस, तो मैं यहां ऐसे लिख देता हूं, HBr या HI के साथ आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप HCl यूज कर रहे हैं तो आपको एनहाइड्रस ZnCl2 यूज करने की जरूरत पड़ती है, और इसे कंबाइंड हम लोग ल्यूकास रिएजेंट बोलते हैं, और यहां से आपको RCl मिलेगा। क्लियर है? सो दिस इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RX। चलिए, और अल्कोहल के साथ और कोई रिएक्शन बताओ। जो जो अल्कोहल के रिएक्शंस आपने अभी तक पढ़े हैं, SN1 में या SN2 में या E1 में, E2 में,
अब E1 या E2 तो अल्कीन देगा, और हम अल्कील हैलाइड के प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, तो जनरली SN1, SN2, SNI अगर आप यहां तक देखेंगे तो आपका काम निकल जाएगा, है ना। ओके स्टूडेंट, और कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो हाँ हमने RX का प्रिपरेशन देखा था, मैं कहूंगा PX3 के साथ हमने देखा था कि ये RX देता है ना। इवन हमने PCl5 देखा था जहां हमें RCl मिल रहा था, है ना। जनरली दीज मैकेनिज्म आर व्हाट, SN2 मैकेनिज्म में हमने ये तो स्टूडेंट SN2 में हमने PX3 मतलब आप PX3 के जगह PCl3, PBr3 यूज कर सकते हैं, PI3 यूज कर सकते हैं ना। अब जनरली ना आप इसे ऐसे भी देखेंगे स्टूडेंट्स, कैसे देखेंगे, आप इसे ऐसे भी देखेंगे, रेड फॉस्फोरस विथ X2। तो रेड फॉस्फोरस विथ X2 जहां मिले, सो दैट विल जनरेट PX3 और PCl5। अगर क्लोरीन है तो PCl3 और PCl5 दो तरह से प्रोडक्ट बन सकता है। अब ये सारा रिएक्शन ROH का PX3 PCl5 के साथ SN2 में देखा है, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, बट मैं चाहूंगा कि आप अपना नोटबुक खोल के रेफर करो। दिस इज द क्लास वेयर वी आर स्टडिंग अ न्यू चैप्टर एज वेल एज वी आर रिवाइजिंग व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। तो रिवीजन भी साथ साथ में आपको करते जाना है। तो मैं कुछ डिटेल में जो पढ़ा चुका हूं मैं उसको फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आपको जस्ट वो कनेक्ट करके दूंगा। तो SN2 के मैकेनिज्म भी ये आपको दिखेगा। क्लियर है, पूरा मैकेनिज्म जाके देख लीजिए और पढ़ लीजिए उसे। ओके, देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने पढ़ा था SOCl2 के साथ रिएक्शन, याद आ रहा है। SOCl2 के साथ दो रिएक्शन पढ़े थे, वन in presence of pyridine and another was in absence of pyridine। तो इस केस में भी आपको RCl ही मिलता है, बट प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन में आपको SN2 मैकेनिज्म मिलता है, बट एब्सेंस में आपको SNI मैकेनिज्म मिलता है। और यहां पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस केस में इन्वर्जन होता है। होपफुली चीजें आपको याद आ रही होंगी। इस पे काफी डिटेल डिस्कशन हुआ है, और कहां मिलेगा आपको इस पे भी मैंने बात कर लिया। SN2, SNI, ये सारे लेक्चर आप SN2 के लेक्चर में जाइए, SNI के लेक्चर में जाइए, ये सब आपको मिल जाएगा फिर से, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट, देयरफॉर आई एम नॉट गोइंग इन दैट डिटेल। क्लियर। So these are the very important reaction, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट कि SOCl2 को जब आप यूज करते हैं, so that process is called as Darzin's process। ये आपको कहीं नाम दिखेगा Darzin's process, तो ये याद होना चाहिए। हाँ, और ROH को जब आप PX3 या PCl5 के साथ यूज करते हैं तो दीज रिएक्शन, हां, इनफैक्ट PX नहीं होके इफ यू आर यूजिंग PCl3 और PCl5, जब ROH को आप PCl3 या PCl5 के साथ रिएक्शन करके RCl बनाते हैं, सो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज ग्रुप्स प्रोसेस। अब ये नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको कहीं मिलेंगे तो आपको पता होना चाहिए, जस्ट एक बार सुना होना चाहिए, तो आपको याद आना चाहिए, हां कहीं तो सर ने बताया था, आप नोटबुक रेफर करेंगे और आपको चीजें मिल जानी चाहिए, है ना। तो यहां हमने फ्रॉम एल्कोहल्स, अब ये देखो, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं, देखने में तो एक बोर्ड में ये खत्म हो गया, बट इसके पीछे 3, 4, 5 लेक्चर बैकग्राउंड में हमारे चलने चाहिए। ऑलरेडी हमने एल्कोहल का HX के साथ रिएक्शन देखा है, ये रिएक्शन ऑफ SN1 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल पे पूरा डिस्कशन हुआ, SN1 SN2 पे डिस्कशन हुआ, ये ल्यूकास रिएजेंट के टाइम पे डिस्कशन किया। ये SN2 ऑफ
अल्कोहल के साथ डिस्कशन किया, ये SNI के साथ डिस्कशन किया. सो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस इट. एक एक लेक्चर हमने इन पे डाला है, तो मैं चाहूंगा कि आपके नोटबुक देख के इसको रिवाइज कर लीजिए. एंड अल्कोहल से जो प्रिपरेशन हो सकता है, हियर इट एंड्स. क्लियर है? ठीक है स्टूडेंट, तो पॉज कीजिए वीडियो और सबसे पहले ये नोट्स बनाइए, अल्कोहल से RX बनाने का मेथड. सो पॉज द वीडियो एंड सो डन स्टूडेंट्स, लिख लिया आपने? गुड. अभी एक इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊंगा, ध्यान से रखो कि ये जो डार्जन्स प्रोसेस है ना, दिस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील क्लोराइड. अब ऐसा क्यों? क्योंकि इस केस में जो बाई प्रोडक्ट निकल रहे हैं वो कैसा है, दोनों के दोनों गैस निकलते हैं, HCl प्लस SO2. ये भी हमने डिस्कशन किया हुआ है जब हम लोग SNI और SN2 पे डिस्कशन कर रहे थे ऑफ एल्कोहल्स. क्लियर है? सो डार्जन्स प्रोसेस यहां नोट करके लिख लीजिए कि डार्जन्स प्रोसेस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील क्लोराइड. ठीक है, या अल्कील हैलाइड. इनफैक्ट SOCl2 के जगह SOBr2 भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये हमारा थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया. नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन. एंड द फोर्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज, अब यहां पर एक हम इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आपको बताता हूं जो हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस किया है हुआ है, दैट इज फ्रॉम ईथर. तो स्टूडेंट्स, फोर्थ रिएक्शन इज फ्रॉम ईथर. तो ईथर इज ROR. जब कभी ROR डैश ले लेता हूं, इट मे बी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल ईथर. तो जब आप इसको रिएक्ट करेंगे तो H प्लस विल अटैक एंड इट विल गिव यू ROH प्लस एंड R डैश. नाउ this will go for either SN1 or SN2 depending on nature of R and R dash. If R or R dash is connected to oxygen with 3 degree carbon atom, it will go for SN1. अगर R और R डैश में एक भी 3 डिग्री है तो उस केस में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो पाना आसान है. ये टूट जाएगा, ये दिस विल गिव यू अल्कोहल एंड दिस विल गिव यू कार्बोकैटायन, है ना. अब इस कार्बोकैटायन पे X माइनस विल अटैक एंड इट विल गिव यू अल्कील हैलाइड. तो आप ईथर से भी अल्कील हैलाइड बना सकते हैं बाय ट्रीटिंग इट विथ HX. अब एक और इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपने HX को एक्सेस में लेकर रखा है तो अगेन यू आर प्रिपेयरिंग वन ऑफ द अल्कोहल, और अल्कोहल को जब आप HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो अभी हमने देखा था दिस विल गिव यू CH3X, है ना, थ्रू SN2 मैकेनिज्म. यहां SN2 मैकेनिज्म होगा और दिस विल गिव यू अगेन अल्कील हैलाइड. तो 2 different type of alkyl halide you will be getting if we are using excess of HX or higher temperature. लेकिन अगर R and R dash में कोई भी 3 डिग्री नहीं है तो it will prefer to go via SN2 mechanism, है ना. क्लियर है? तो this is the thing that we have studied and even इस पे क्वेश्चंस भी हमने काफी किए हैं. ठीक है. Now let's move to the next concept.
ओके स्टूडेंट्स, सो हैव यू टेकन इट डाउन? लिख लीजिए पॉज करके. ओके, नाउ द फिफ्थ रिएक्शन इज preparation of alkyl halide using silver salt of carboxylic acid. It's a very important reaction and it is called as Borodin-Hundsdicker reaction. So the fifth reaction is from silver salt of carboxylic acid, है ना? Generally this is called as Borodin-Hundsdicker reaction. Borodin-Hundsdicker reaction. So this is a very important reaction. ये एक important reaction है और ये एक नया concept है, ये हमने अभी तक नहीं पढ़ा है ना? Borodin-Hundsdicker reaction के बारे हमने नहीं पढ़ा है, बट इसके पीछे का जो साइंस है वो पढ़ा है, इसके पीछे का जो मैकेनिज्म है वो पढ़ा है. तो क्या होता है ये बात को समझते हैं. तो अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया है ना, सो दिस इज सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. अभी स्टूडेंट हमें इसको ट्रीट करना है विथ Br2 एंड हीट. जनरली आप Br2 देखेंगे, वेरी फ्यू प्लेसेस यू इवन इट विल गिव रिएक्शन विथ Cl2, बट मोस्टली बोरोन ही लेते हैं हम लोग, Br2 ब्रोमीन लेते हैं, है ना. सो इसका जो प्रोडक्ट है सबसे पहले मैं आपको बताता हूं. इसका प्रोडक्ट है RBr प्लस AgBr, प्रेसिपिटेट बाहर निकलेगा, प्लस CO2 गैस विल मूव आउट. सो दिस इज द रिएक्शन, है ना. सो दिस इज द रिएक्शन. And the very important point over here is कि इस केस में स्टूडेंट जो मैकेनिज्म होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. तो हम इस बात को समझते हैं, है ना, इस बात को थोड़ा समझते हैं. सो इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा ध्यान देते हैं. What is the mechanism of Borodin-Hundsdicker reaction? ये हो कैसे रहा है कि RBr जनरेट कैसे हो गया? This is very इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब इसका जवाब हम लोग देखते हैं कि ये होता कैसे है. ठीक है, सो टेक डाउन द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन. तो स्टूडेंट्स इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं. देखो बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है. अच्छा, एक ये सवाल आ सकता है कि सर हाउ टू गेट दिस प्रोडक्ट. सबसे पहले सिल्वर सॉल्ट कैसे बनाते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनाते हैं. तो आप क्या ले लो, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो और इसे AgNO3 से रिएक्ट कर दो, तो डायरेक्टली यू विल गेट सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस HNO3, है ना. तो ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. तो आपको सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा. अब सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट कैसे करता है, इस चीज को समझने का ट्राई करते हैं. तो स्टूडेंट यहां पर वी हैव माइनस एंड Ag, दो इसमें एक थोड़ा कोवेलेंट नेचर है, बट जैसे ही ब्रोमीन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे, वी नो ब्रोमीन का ऑलरेडी पोलराइजेशन बहुत आसान होता है. तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसको पोलराइज करेगा एंड फाइनली व्हाट विल गेट इज RC डबल बॉन्ड O एंड Br. अब ये आपको एंटिटी दिख रहा होगा और यहां पर AgBr प्रेसिपिटेट होकर बाहर निकलेगा. तो आप ये समझ लो, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि सिल्वर जो प्लस होता है, सिल्वर प्लस R, हेलोजन स्नैचर, ये आसानी से हेलोजन के साथ प्रेसिपिटेट बना के बाहर निकल देता है. और ये रिएक्शन
जो प्रिसिपिटेट बाहर निकल रहा है, दैट इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन, है ना। अब यहां पर जैसे ही आपको ये एंटिटी फॉर्म होगा, अब ये काफी अनस्टेबल होगा बिकॉज लॉट ऑफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व। जब आप इसे हीट करेंगे, सो दिस विल जनरेट आर सी डबल बॉन्ड ओ डॉट प्लस बी आर डॉट। क्लियर है। अब यहां पर फिर ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो इसके पीछे दो मैकेनिज्म दिए गए हैं स्टूडेंट, दो मैकेनिज्म है। तो पहला तो मैकेनिज्म है कि दिस बी आर डॉट विल कम बिकॉज दिस CO2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो अगर बी आर डॉट ने इस पे अटैक कर दिया तो ये बन जाएगा आर बी आर प्लस CO2 और आपको RBR मिल जाएगा। दूसरा, ये क्लीव हो जाएगा और बन जाएगा आर डॉट एंड इट विल गिव यू CO2 प्लस बी आर डॉट और फिर ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे RBR। अब यहां पर देखो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि यहां पर कंफ्यूजन होगा, आपको R ग्रुप चेंज करेंगे और बोलेंगे बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा। अब ध्यान से समझ लो, यहां पर देखो स्टूडेंट, यहां पर ये जो है ये दिस इज टाइप ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। जितना कम हिंडर्ड है उतना फास्ट रिएक्शन होगा। दूसरी केस में क्योंकि इन्हें कॉम्बिनेशन होना है तो डेफिनेटली 1 डिग्री का कॉम्बिनेशन, अगर 2 डिग्री 3 डिग्री है तो कॉम्बिनेशन नहीं होगा, आपको RBR नहीं मिलेगा अच्छे से प्रोडक्ट। क्लियर है। तो मोस्टली ये देखा गया कि दिस विल फॉलो दिस मैकेनिज्म एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी दिस। So this is all about Borodin-Hunsdiecker reaction, which is a very good method of preparation of alkyl bromide. Clear है? लिख लीजिए इसको। Pause the video and take it down. So students, लिख लिया ये। This is an example of decarboxylation. CO2 गैस बाहर निकल रहा है इस रिएक्शन में। So Borodin-Hunsdiecker reaction is example of decarboxylation reaction, decarboxylation reaction। क्लियर है। अब चलो यहां एक और बात बता देता हूं मैं, जैसे आपने ब्रोमीन लिया है उसी तरह आप आयोडीन भी ले सकते हैं। जब ये रेशियो 1:1 का होगा इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो फिर से आपको Ri प्लस CO2 प्लस AgI बाहर निकलेगा, है ना। एंड दिस इज ऑल्सो बोरोडिन-हुंसडीकर रिएक्शन। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहां पर बता देता हूं, ध्यान से सुन लो। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बट कुछ बुक्स में आपको मिल जाएंगे तो आपको ये पता होना चाहिए। व्हेन द रेशियो ऑफ सिल्वर सॉल्ट एंड I2 इज इन रेशियो ऑफ 2:1, जब ये रेशियो 2:1 हो जाता है तो उस केस में द रिएक्शन इज कॉल्ड एज, ये रिएक्शन का एक स्पेशल नाम है बिरबॉम-सिमोनिनी रिएक्शन। क्या नाम है? बिरबॉम-सिमोनिनी रिएक्शन। और ऐसे केस में जब 2:1 का रिएक्शन होगा तो आपको Ri नाम मिलके आपको एस्टर मिलेगा। क्लियर है। एस्टर इज द प्रोडक्ट और बाकी के साइड प्रोडक्ट मिलेंगे। Birbom-Simonini reaction. So the product of Birbom-Simonini reaction is what? Ester. Along with preparation of, along with it will give you CO2 plus AgI, है ना। 2:1 का रेशियो लगता है, 2:1 का रेशियो में आपको बिरबॉम-सिमोनिनी रिएक्शन होता है। तो एक पता होना चाहिए। एनीवे इसका मैकेनिज्म इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। हर चीज देखो, हम यहां पर हर चीज के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये अभी कहीं आपको बुक्स में दिखेगा बट इट्स नॉट गिवन इन सिलेबस, है ना। बट यहां क्योंकि हम चीजों को पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है।
एडवांस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, बट नीट या जेई के लिए इट्स नॉट इन सिलेबस। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड टेक इट डाउन फास्ट, देन वी विल गो इनटू नेक्स्ट रिएक्शन। सो डन स्टूडेंट्स, चलो इस पे ना मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे देता हूं, वो आप सॉल्व कर लो, एंड देन वी विल मूव अहेड विथ फ्यू मोर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड। अब एक या 2 बताऊंगा एंड दिस टॉपिक विल एंड। तो चलो 2 क्वेश्चन कर लो, मैं आपको 2 क्वेश्चन यहां दे देता हूं। C डबल बॉन्ड OOH एंड ओके, चलो थोड़ा इसको ट्विस्ट करते हैं। C डबल बॉन्ड OOH एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OOH। इसे हमने AgNO3 के साथ रिएक्ट किया है, कुछ दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब आपको एक्सेस लेना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव रिएक्टेड विथ, एंड सेकंड केस में Br2CCl4 के साथ रिएक्शन करा है। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? एंड इन द सेकंड क्वेश्चन So these are the 2 questions, please solve it और इसका आंसर बताइए। पॉज द वीडियो, टेक योर टाइम, सॉल्व कीजिए और फिर आगे बढ़िए। ये भी इस जगह पे दीज आर इन एक्सेस में दिया गया है। चलिए फाइंड A एंड B फास्ट, जल्दी सॉल्व कीजिए। सिंपल पार्ट है, आपको जस्ट अपने जो अभी पढ़ा है उसको यूज करना है। तो ये क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं क्या होगा। ये आ जाएगा C डबल बॉन्ड OOAg, C डबल बॉन्ड OOAg। अब जब आप Br2 के साथ इसे हीट करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक फ्री रेडिकल यहां बनेगा एंड दूसरा फ्री रेडिकल यहां बनेगा। क्लियर है? ये टूट के बाहर निकलेगा, ये टूट के बाहर निकलेगा, ऐसा मान लो R डॉट का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पर Br इसको सब्सटीट्यूट करे उससे पहले ये क्या हो जाएगा, दे विल कंबाइन टू गिव व्हाट, दे विल कंबाइन टू गिव बेंजीन, है ना। तो यहां पर Br और Br आके नहीं जुड़ने वाला है। सिमिलरली इन दिस केस स्टूडेंट, ये मान लो निकल गया, ये डॉट बना। सिमिलरली अगर यहां आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया, थोड़ा मैं चेंज करता हूं, यहां डॉट ना बना के लेट्स टेक इस जगह पे लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे ये डॉट बनेगा, यहां एक डॉट बना दो। सो C डबल बॉन्ड O डॉट एंड C डबल बॉन्ड O डॉट, ये हो जाएगा। तो दिस डॉट विल डिस्प्लेस इट, गिविंग यू अ बेंजीन रिंग विथ डॉट ओवर हियर एंड इस जगह पे Br आ जाएगा फाइनली। सो दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर हुआ? समझ में आ गया ये क्या किया है? आसान है, सिंपल है। क्या करना है आपको मैकेनिज्म बताया। सबसे पहले Br बनेगा, हीट करने पे ये डॉट आएगा एंड इट विल गिव यू Br डॉट। अब ये देखो आसानी से हाई टेम्परेचर पे डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है एंड इट विल फॉर्म अ डॉट। अब ये डॉट है तो ये इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और यहां डॉट है तो ये इसे डिस्प्लेस कर लेगा और फाइनली बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है? अब सिमिलरली इस केस में भी एक जगह पे डॉट बना तो वो दूसरे को सब्सटीट्यूट कर देगा, आसानी से डीकार्बोक्सिलेशन करवा देगा। डीकार्बोक्सिलेशन हो गया तो यहां डबल बॉन्ड। अब यहां का Br डॉट जो बनेगा वो दैट विल रिएक्ट विथ Br डॉट और यहां पर आपको फाइनल प्रोडक्ट विल बी दिस।
क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो, सो लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड, थोड़ा इस पे बात कर लेते हैं एंड देन वी विल एंड। ठीक है? ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज द sixth method of preparation and this reaction is called as Franklin reaction or halogen exchange. अब this is also a very important reaction और यहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये नया रिएक्शन आप पढ़ने वाले हैं ना। तो पूरे प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड में मैंने दो बातें नई हमने सीखी। एक तो बोरोडीन हुंसडीकर रिएक्शन पढ़ा हमने जो नया था, इससे पहले के सारे रिएक्शंस हमने देखे हुए थे, और ये एक फ्रिंकलिस्टीन एंड स्वार्ट्ज रिएक्शन, ये दो रिएक्शन पढ़ने वाले। अब ये बहुत सिंपल रिएक्शन है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। जब कभी आप एक अल्कील हैलाइड को NaI के साथ रिएक्शन करेंगे, किसके साथ? NaI के साथ, आपको मिलेगा Ri प्लस NaX। अब बेसिकली यहां का जो मीडियम होता है वो होता है DMSO और DMF और DMA। बेसिकली दिस मीडियम आर पोलर अप्रोटिक मीडियम, पोलर अप्रोटिक मीडियम। अब स्टूडेंट यहां ध्यान से बात को समझिए, काफी इंपॉर्टेंट मैं बात बताने वाला हूं आपको, ध्यान से सुनिए। तो ये जो मैकेनिज्म है, मैं बोलूंगा इसका जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म फॉलोड इज SN2 मैकेनिज्म, है ना। कैसे, इस बात को समझते हैं, लेकिन उससे पहले इसका हैक क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है ये समझो। मैं कह रहा हूं RX कैन बी क्लोराइड, ब्रोमाइड, और आप इसको किससे रिएक्ट करवा रहे हैं? RNaI, और क्या बना रहे हैं? Ri प्लस NaCl, है ना। उसी तरह ये जो होना चाहिए हेलोजन एक्सचेंज पे, दिस शुड बी व्हाट? NaI। इसमें बनेगा Ri प्लस NaBr। अब बोलेंगे सर ठीक है ना, क्या दिक्कत है? I ने आया, इसको हटाया, I आया, Br को हटाया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? है प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से सुनो। पहले प्रॉब्लम सुनो और उसका इंपॉर्टेंट डिस्कशन क्या है यहां पर, ये इस बात पे डिस्कस करते हैं। देखो, RCl का जो बॉन्ड है वो है स्ट्रांग, क्या है? वो है स्ट्रांग, और Ri का जो बॉन्ड है वो है वीक। तो आप एक स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड के लिए जा रहे हैं और फिर भी रिएक्शन फिजिबल है। तो ये कब हो सकता है? जब इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ड्राइविंग फोर्स ना होके कुछ और प्रिसिपिटेट या कुछ अलग फैक्टर हो जो ड्राइविंग फोर्स हो। ये तो क्लियर हो गया। RCl वीक है और RCl स्ट्रांग है, Ri वीक है। RBr स्ट्रांग है, Ri वीक है। तो आप स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हो, है ना। तो आप कहोगे सर Ri इसलिए डिस्प्लेस कर पा रहा है बिकॉज I इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। I माइनस इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, I माइनस इज स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये स्टेटमेंट खुद सही है या गलत है, बताओ मुझे। I माइनस is a strong nucleophile than Br minus and Cl minus. It is always correct or incorrect? तो ये it is not always correct. This is correct in polar protic solvent. ये हमने पढ़ा था, effect of solvent on nucleophilicity. But in polar aprotic solvent, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में हमने देखा था F माइनस स्ट्रॉन्गर देन Cl माइनस स्ट्रॉन्गर देन Br माइनस ग्रेटर देन I माइनस। दिस इज ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो आप ये भी समझो, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो यहां पर
कि सर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है इसलिए डिस्प्लेस करेगा। मैं कहूंगा नहीं, आयोडीन एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। अगर आपका सॉल्वेंट पोलार और प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलार प्रोटिक होता, H2O के केस में होता तो बात समझ में आता, लेकिन यहां पर पोलार और प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में ये चीजें हो रही है। क्लियर है? और ऊपर से दूसरी बात कि ये आप स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हो, तो व्हाट इज द ड्राइविंग फोर्स इन दिस? अब यहां से ये समझ में आया, प्रॉब्लम समझ में आया। आप क्या कर रहे हो? वीक बॉन्ड, स्ट्रांग बॉन्ड को तोड़ के वीक बॉन्ड बना रहे हो। और आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि ये स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है, ये डिस्प्लेस करेगा, तो भी गलत सोच रहे हो, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर I- इज अ स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, देन Br- and Cl- इन पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। इन अप्रोटिक सॉल्वेंट बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम होता है, एंड F- ग्रेटर देन Cl- ग्रेटर देन Br- ग्रेटर देन I-। ये भी बात मैंने आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी के टाइम पे बताया हुआ है। नहीं पता है तो यहां ध्यान में रख लीजिए। अभी इसका कारण है, आप न्यूक्लियोफिलिसिटी वीडियो में देख सकते हो जाके। क्लियर है? तो अब इसका कारण ध्यान से समझो, व्हाई दिस इज हैपनिंग, इस बात को ध्यान से समझिए। तो सारा का सारा यहां जो खेल है, ये सारा का सारा खेल है आपके पोलार और प्रोटिक सॉल्वेंट का। लाइक आपने एसीटोन आप ले सकते थे, यहां एसीटोन भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जनरली आप एसीटोन देखेंगे। तो क्या होता है, ध्यान से समझो कि जो सॉल्युबिलिटी होती है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये एसीटोन के केस में द ऑर्डर इज दिस। ये ऑर्डर होता है सॉल्युबिलिटी का। अब ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप डिटेल में पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी किस तरह से चेंज होती है फॉर एनी सॉल्ट। तो आप ध्यान से समझो कि अगर NaI, NaBr और NaCl, NaI की सॉल्युबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू NaCl, तो अगर ये इनसॉल्युबल टाइप का है ना, मैं बोल रहा हूं ये सॉल्युबल है ज्यादा और ये कम सॉल्युबल है, कम सॉल्युबल है, इट मींस इट विल प्रिसिपिटेट आउट। और अगर ये प्रिसिपिटेट आउट हो रहा है, सो द प्रिसिपिटेशन ऑफ NaX, precipitation of NaX is ड्राइविंग फोर्स। समझ रहे हो क्या इस बात को? क्योंकि अगर आपका NaBr या NaCl बनेगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी एसीटोन में या पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट के केस में कम होगा, जिसके कारण वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलेगा। और जब प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकलेगा तो वहां एक ह्यूज एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दैट ह्यूज एनर्जी विल हेल्प टू ब्रेक दिस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ Ri। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन और हैलोजन एक्सचेंज। तो बुक्स में ऐसा दिया रहता है Rx, NaI, Ri प्लस NaX, हम पढ़ के समझ लेते हैं। लेकिन देखो, आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करोगे, आप IIT की बात करोगे, आप मेडिकल की बात करोगे, तो उस जगह पे तो ये एग्जाम्पल देकर तो नहीं पूछा रहेगा ना, वो इस तरह से आपको घुमाएंगे कि भाई स्ट्रांग बॉन्ड तोड़ रहे हो, वीक बॉन्ड बना रहे हो, क्यों बना रहे हो? आप बोलोगे सर न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो बोलेगा एसीटोन में न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ये होता है। तो आप वीक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को बाहर निकाल रहे हो और वीक न्यूक्लियोफाइल को अंदर डाल रहे हो, जबकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आता है और वीक को निकालता है। तो आपका पूरा लॉजिक गलत हो जाएगा अगर आप उस तरीके से जा रहे हो। तो यहां पर जो हैक है या जो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हैलाइड्स। सोडियम हैलाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट में, एसीटोन में, दिस इज द ऑर्डर। रिमेंबर इट एंड यू विल स्टडी इट इन योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना? तो यहां इस बात को रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए आप। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड फ्रिंकलिस्टीन रिएक्शन। नाउ वी आर गोइंग फॉर द लास्ट रिएक्शन कॉल्ड एज स्वार्ट्ज रिएक्शन, और फिर यहां पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड विल बी ओवर। प्रिपरेशन ऑफ अल्कील हैलाइड विल बी ओवर एंड रिएक्शन ऑफ अल्कील हैलाइड, ऑलरेडी रिएक्शंस पे अनलिमिटेड बात की है हमने, तो ऑलमोस्ट चैप्टर अल्कील हैलाइड खत्म हो जाएगा।
रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड में क्या करूंगा स्टूडेंट? अल्किल रिएक्शन ऑफ अल्किल हैलाइड रिवीजन करूंगा। विद इन 2 क्लासेस विल एंड दिस चैप्टर। ठीक है ना, 2 क्लास में अल्किल हैलाइड हो जाएगा। डाई हैलोजन पॉली हैलोजन को एक एक क्लास लग सकता है ना, या एक क्लास में खत्म हो सकता है। सो दिस इज द 7th रिएक्शन। 2 दिन में आपका हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर खत्म होने वाला है। सो लास्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन इज स्वार्ट्स रिएक्शन। तो ये स्वार्ट रिएक्शन क्या है? देखिए ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि whenever you use CH3CH2 Br or iodine and you react it with salt of fluoride. So students, जब स्वार्ट्स रिएक्शन में आप क्या करते हैं? बेसिकली स्वार्ट रिएक्शन में आप हैवी मेटल के फ्लोराइड को यूज करते हैं। सो व्हाट यू विल गेट CH3CH2F प्लस AgBr। अब वो बोलेंगे इसमें क्या स्पेशल है सर, स्वार्ट्स रिएक्शन में क्या स्पेशल है? तो एक बात समझो कि आप यहां पर ना यू कैन नॉट यूज सिंपल, अब जैसे सोडियम फ्लोराइड यूज नहीं कर सकते, ये एक्सप्लोसिव होगा रिएक्शन, ये एक्सप्लोसिव होगा। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो होते हैं फ्लोरीन, आप देखो जनरली फ्लोराइड नहीं बनता है, RF नहीं बनता हुआ हमने देखा है, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड से रिएक्ट करता है। तो ये फ्लोराइड बनाने के लिए तो एक तो तरीका है आप एक्सचेंज करवा दीजिए, लेकिन एक्सचेंज कराने पे ये एक्सप्लोसिव होने वाला है। तो कैसे एक्सचेंज कराते हैं? वी एक्सचेंज ब्रोमीन को या आयोडीन को फ्लोरीन से, क्लोरीन को आप बेसिकली ब्रोमीन लेते हैं, क्लोरीन नहीं लेंगे, लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट स्वार्ट्स रिएक्शन में हम लोग एक हैलाइड लेते हैं और हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड यूज करते हैं। अभी हैवी मेटल सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड का क्या होता है? इट जनरेट फ्लोरीन वेरी स्लोली। तो ये जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा और आपको फ्लोराइड मिल जाएगा। जनरली आप फ्लोरिनेशन नहीं करवा सकते, फ्लोरिनेशन इज एक्सप्लोसिव। तो मोस्ट ऑफ टाइम फ्लोरीन के जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सप्लोसिव होते हैं, और आप फ्लोरीन अल्किल फ्लोराइड अगर बनाना चाहते हैं तो वी यूज स्वार्ट्स रिएक्शन। ये आपके टेक्स्ट बुक में भी है, फ्रिंकलिस्टीन, स्वार्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड इज ओवर। तो आज हम यहां का क्लास बंद करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।